वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। सो क्लास 9th आपके लिए सेकेंड टर्म के सारे वीडियोस हमने रिकॉर्ड करके दे दिए थे आपको, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो चुका था, खत्म हो चुका था पिछले सेशन वालों के लिए, इसलिए हमने उसकी वीडियोस उस टाइम पर नहीं रिकॉर्ड करी थी। तो अब जो है हमारी नई वीडियोस आपके लिए टर्म फर्स्ट के लिए आएंगी और आपको डे बाय डे बैक टू बैक आपको टर्म फर्स्ट की वीडियोस मिलेंगी। सेल चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनील्स हमने सारे खत्म कर लिए थे। उसमें कुछ सेल ऑर्गेनील्स ऐसे हैं जो थोड़े से डिस्क्राइब वे में हैं, क्योंकि उस टाइम पर मुझे वन डे वीडियो देना था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया था। बट नाउ वी हैव टाइम, सो विल कंप्लीट इन अ ब्रॉड मैनर। हम बहुत ब्रॉड मैनर से उसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर 1 भी, लेकिन अभी के लिए हम चैप्टर 2 पर मूव कर रहे हैं, टिश्यू, ठीक है, जो आपका सेकेंड चैप्टर है टर्म फर्स्ट का फॉर क्लास 9th, टिश्यू, ठीक। तो सेल हम पढ़ चुके, अब हमें पढ़ना है टिश्यू। तो कॉमनली पहले हम ऑर्डर देख लेते हैं अपना कि कैसे सारी चीजें फॉर्म होती हैं। सबसे पहले जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? सेल से होती है। बहुत सारे सेल जब इकट्ठा होते हैं, सेल कुछ ऐसे सर्कुलर शेप का कह सकते हैं, बहुत सारे जब सेल इकट्ठा होते हैं, ठीक है, ग्रुप बनाते हैं, तो उसको हम टिश्यू कहते हैं, ठीक। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गन बन जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एक ऑर्गन सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गन से मिल करके बनी हुई है, और पूरी बॉडी जो है उसके सारे फंक्शंस और पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे ऑर्गन मिल करके बनाते हैं। जैसे हमारे लंग्स, हार्ट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बोन्स, मसल्स, तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे, ये सारे मिल करके पूरा स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन पूरा डिजाइन करते हैं, ठीक है। सो दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो हमारा जो ह्यूमन मतलब हम लोग जो ह्यूमन है या एनिमल्स जो होते हैं वो एक ऑर्गन सिस्टम है। तो कॉमनली हम इसमें ह्यूमंस की बात करेंगे ज्यादातर एग्जाम्पल में, ठीक है। आगे देखते हैं। तो सेल हमने पूरा कवर कर लिया था, सेल कैसी होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस से बनी हुई। फिर उसके अंदर हम और मूव करें तो हमें पता चला कि सेल ऑर्गेनील्स भी होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से होते हैं, और हमने डिफरेंशिएट करा तो पता चला प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग अलग होती हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिर्फ एनिमल में होते हैं, कुछ दोनों में पाए जाते हैं जिसको हम कॉमन सेल ऑर्गेनील्स कहते हैं, ठीक है। फिर हमने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल देखी, हमने यूनिसेलर और मल्टीसेलर के बारे में भी थोड़ा पढ़ा था कि कुछ ऑर्गेनील्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है, तो उसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनी मीन्स होता है हमारा सिंगल, और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलर होते हैं। मल्टी का मतलब होता है मोर देन 2 सेल्स। तो जो 2 सेल से ज्यादा वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जो हमारी स्टेयर्स होती है उस पे स्टेप्स होते हैं, तो हमने फर्स्ट स्टेप सेल पे रखा, नेक्स्ट स्टेप हम टिश्यू पे रखेंगे, उसके आगे और जाएंगे हम ऑर्गन पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सेल पूरा पढ़ चुके थे, जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो टिश्यू है, ठीक। तो सबसे पहला ये जो टिश्यू टर्म है ये इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ? तो ये टिश्यू टर्म जो है ये सबसे पहली बार बायोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया था बाइचैट ने। ये एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ठीक है, फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने टिश्यू वर्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था बायोलॉजी में, ठीक है। फिर हमारा जो सबसे पहला जो आपसे कोई भी कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में भी आता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये आप एक चार्ट बनाइए, क्योंकि यू आर इन क्लास 9 एंड यू हैव टू नो एवरीथिंग that will relate to science as well as to general knowledge, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे स्टडी ऑफ सेल को हमने क्या पढ़ा था पहले चैप्टर में? साइटोलॉजी पढ़ा था ना। तो अब टिश्यू आ गया ना, तो स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं? ऐसी कोई ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें सिर्फ टिश्यू ही पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यू और उसके फंक्शंस के बारे में जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उस पूरी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, ठीक है। क्योंकि ये
क्वेश्चन भी पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ ऑर्गन, स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम, किसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है? बहुत सारे बच्चों ने हिस्ट्री वर्ड लगा करके आए थे क्योंकि हिस्टोलॉजी और हिस्ट्री थोड़ा रिलेट करते हैं, लेकिन नहीं, स्टडी ऑफ टिश्यू और उसके फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है? तो ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। स्टडी बहुत सारे, स्टडी ऑफ स्नेक, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस, इनको पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। ये आप ढूंढिए, खोजिए, आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अपनी स्टडी को लेकर के कि जो चीजें बुक में है वो तो हमें जाननी ही है। जब आपके पास वो बुक खत्म करने के बाद थोड़ा सा समय बचे तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी जनरेट करिए अपने अंदर कि हमें नई नई चीजें जाननी है, ठीक है? इसी के साथ साथ एक चीज और, जब हम ह्यूमन ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन ऑर्गन के बारे में, तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम जिसमें हम पूरा पढ़ते हैं ह्यूमंस का, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम सब में होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स हैं जिसमें होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस ओनली, तो हम उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। ये सारी चीजें आप खोजिए, ठीक है? और जो नई चीजें आपको मिलती हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं, जिससे जितनी नॉलेज है वो जितनी डाइवर्सिफाई होगी, जितनी डिफ्रेंशिएट होगी, उतना ही ज्यादा आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बांटने से कभी ज्ञान कम नहीं होता, बढ़ता ही है, ठीक? नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स टिश्यू कि ये टिश्यू होते क्या है। तो नॉर्मली हमने अभी आपको बता दिया कि बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो टिश्यू, तो हम जब 7th क्लास में पढ़ते हैं या 6th क्लास में पढ़ते हैं टिश्यू क्या होते हैं, तो हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। बट नाउ वी आर इन क्लास 9th एंड वी हैव टू सेट अप आवर मैनर या सेट अप आवर डेफिनेशंस इन अ स्टैंडर्ड मैनर। हमें उससे एक स्टैंडर्ड पर लेकर के जाना है, हम नॉर्मल बच्चे नहीं रह गए, ठीक है? तो ये जो 4 years होते हैं ये बहुत स्टैंडर्ड के होते हैं, इसमें आपकी स्टैंडर्ड स्टडीज भी होती हैं, हर चीजें, तो आपकी डेफिनेशंस भी थोड़ी अच्छी बनाई जाएंगी। जैसे ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है? अब ग्रुप ऑफ पीपल देखो कैसे कह सकते हैं, नेबर्स हैं आपके, तो समझ लीजिए कि नेबर हम ऐसे कर लेते हैं कि 4 हाउसेस बैक टू बैक लाइन में हैं किसी भी कॉलोनी में, ठीक है? श्रीवास्तव फैमिली, फिर हमारी त्रिपाठी फैमिली, मिश्रा फैमिली और एक गुप्ता फैमिली ऐसी है। वहां के एक एक मेंबर आकर के खड़े हो जाएं, ग्रुप बना ले, तो 4 लोगों का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है? कितने लोग हो गए? हर घर से अगर एक एक मेंबर आएगा तो वहां पर क्या होगा? ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हैं। लेकिन क्या वो फैमिली है? क्या वो एक फैमिली है? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट हाउसेस से हैं, डिफरेंट कल्चर से हैं, या डिफरेंट जिसको हम कह सकते हैं डिफरेंट सरनेम्स हैं इनके, तो ये एक फैमिली, हाँ ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, लेकिन ये ग्रुप ऑफ ये एक फैमिली नहीं है। उसी तरह से मान लीजिए एक हार्ट की सेल्स हैं, ठीक, एक लंग की सेल, एक हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की सेल, एक पैनक्रियाज सेल, लीवर की सेल, स्किन सेल, फिर आई की सेल, ये सब इकट्ठा होकर के अब ये ग्रुप ऑफ सेल बन गया ना। लेकिन क्या ये टिश्यू है? नहीं, ये टिश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इसमें हार्ट की सेल है, एक इसमें आई सेल है, एक इसमें लंग्स की सेल है, एक लीवर की सेल है, एक हमारी पैनक्रियाज की सेल है। तो ये डिफरेंट सेल है, डिफरेंट सेल इकट्ठा होकर के ग्रुप ऑफ सेल हम कह सकते हैं, बट दे आर नॉट टिश्यू। वो टिश्यू नहीं है। ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर ओरिजिन के होते हैं, ठीक है? जैसे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल विच आर फ्रॉम द सिमिलर बैकग्राउंड, वो सिमिलर बैकग्राउंड के, सिमिलर फैमिली बैकग्राउंड से हों, उनको हम फैमिली कहते हैं, फैमिली मेंबर्स कहते हैं। उसी तरह से टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, और एक जैसा काम करते हो। जैसे हार्ट है तो हार्ट की जो सेल्स हार्ट में सिर्फ हार्ट की सेल्स पाई जाएंगी, वहां पर कोई लंग्स की सेल नहीं, कोई डिफरेंट सेल नहीं आएगी। वहां पर जो ग्रुपिंग होगी सेल्स की वो सिर्फ एक, उनके पास सिमिलर ओरिजिन होगा, वो एक ही पर्टिकुलर ऑर्गन की सेल है और एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो है पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है? तो इसीलिए कहा गया है कि ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन आर नोन एज टिश्यू। उनको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट। अब आगे इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अगर कोई भी टिश्यू है तो उसको हम पहचाने कैसे कि पर्टिकुलर जैसे ग्रुप बना है, ठीक है?
जैसे मान लीजिए 4 लोग खड़े हुए हैं ग्रुप बना करके, तो हम कैसे समझे कि वो एक घर के हैं? भाई उनका नाम पूछ लीजिए, अगर उनके सरनेम्स डिफर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो अलग अलग घर से हैं। और अगर एक ही सरनेम है सबका, तो वो क्या है, वो एक फैमिली मेंबर से, ये पूरी जिसको हम कह सकते हैं एक ही फैमिली मेंबर से होंगे, ठीक है। उसी तरह से अब इनकी क्या ऐसी कंडीशंस है जो डिफाइन करती है कि ये टिश्यू हैं। तो जो सेल्स है, मतलब जो ग्रुपिंग हुई है बहुत सारे सेल्स की, उनको जाकर के सारे सेल्स को ये देखिए हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही हो और उनका कॉमन ओरिजिन हो, यानी कि एक ही जगह से वो डिफरेंशिएट होकर के आई हो, एक ही जगह उनका जन्म हुआ हो, ठीक है। जैसे लंग्स की सेल सिर्फ लंग्स में डिफरेंशिएट करके लंग्स की नई सेल बनेंगी, है ना। लीवर की सेल लीवर में ही बनेंगी, वो कहीं और नहीं बनेगी। ऐसा नहीं कि लीवर की सेल स्टमक में बन करके फिर लीवर में आती है, या स्टमक की सेल लीवर में बन के फिर स्टमक में आती है, ऐसा नहीं है। जो सेल जहां की होती है वहीं उसका जन्म होता है, इसीलिए कहा गया हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन। दूसरा इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस नॉन लिविंग होगा, फाइब्रस और जेली लाइक फंक्शन, ठीक है। तो उसके अंदर का जो मटेरियल है, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है या जो भी अंदर फ्लूइड है, ठीक, वो क्या है, नॉन लिविंग है। फाइबर्स, उसके अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और जेली लाइक फंक्शन होगा। सेमी सॉलिड, ना लिक्विड ना सॉलिड, वो सेमी सॉलिड टाइप का जेली लाइक फंक्शन होता है। जैसे जस्ट जेली टॉफी होती है, सेम एज इट इज, जिसको हम ना लिक्विड कह सकते हैं ना सॉलिड कह सकते हैं, सेमी सॉलिड। वी कैन कंपेयर पर्टिकुलर स्टेट या जेली लाइक फंक्शन विद द सेमी सॉलिड मटेरियल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होते हैं कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ये हमने जो बेसिकली डिफाइन किया गया है या डिफरेंशिएट किया गया है, इसके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो 2 तरह की टिश्यूज, अब भाई सेल से बनी है पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ग्रुपिंग भी होगी। तो हमने इनके 2 पार्ट्स किए। पहला, एक जो एनिमल्स में सारे पाए जाएंगे उनको एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल और प्लांट को फिर यहाँ डिवाइड किया गया है, ठीक। तो एनिमल में जितने टिश्यूज पाए जाएंगे उनको एनिमल टिश्यू, जितने प्लांट्स में पाए जाएंगे उनको प्लांट टिश्यू। इसका डिफरेंशिएट भी पूछा जाता है, ठीक है। 3 मार्क में, 2 मार्क में, डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। सो यू हैव टू have a general idea about these 2 topics या differentiation of these 2 terms, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू कैसे होते हैं? अब प्लांट टिश्यू देखिए, कभी भी आप किसी एनिमल को टच करेंगे तो उसके अंदर एक सेंसेशन होता है, बीट बी अ कॉकरोच और फ्रॉग और लिजर्ड, टर्टॉइज, क्रोकोडाइल, वी ह्यूमंस और एनी अदर थिंग जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उसके अंदर एक सेंसेशन होगा। बट प्लांट के अंदर नहीं, प्लांट को आप टच करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो मूवमेंट करके दिखाए, हाँ वो मूवमेंट करते हैं, लेकिन उनके अंदर सेंसेशंस नहीं होते हैं, सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जो कि किस में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो अलग हो जाते हैं प्लांट और एनिमल में, यही टिश्यूज को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि सेंस ऑर्गन है तो उनकी अपनी सेल होगी, अपना टिश्यू होगा, वो किस में पाए जाएंगे, एनिमल में पाए जाएंगे। अब भाई प्लांट में तो कोई सेंस ऑर्गन है नहीं, तो उनमें कोई भी सेंस ऑर्गन के टिश्यूज नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। अब कभी भी कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है या वो एनिमल है, तो उसके अंदर जितनी भी सेल्स होंगी सब लिविंग होंगी। कैसी सेल्स होंगी? लिविंग होंगी, ठीक है। लिविंग सेल्स के अंदर सेंसेशन होता है, वो चीजों को फील कर सकती हैं। जैसे अगर आप स्किन पे कोई टच करेगा तो आपको फील होगा, या अगर आप कोई इंजेक्शन लगा रहे तो आपको फील होगा, या अगर आपको कहीं इंजरी इंटरनल, कभी कभी गैस जो अल्सर हो जाता है हमारे पेट में, तो हमें पेट में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वो जो सेल्स होती है हमारे अंदर की ऑर्गन की, वो लिविंग है। अगर वो डेड होती तो हमें फील ही नहीं होता कुछ, अगर वो डेड होती तो हमें फील नहीं होता, क्योंकि वो लिविंग सेल्स है इसलिए हमें उसका फील होता है, जो कि प्लांट में नहीं होता, क्योंकि प्लांट की सेल्स डेड होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखिए इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या क्या है। प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो डेड होते हैं, ठीक है। कैसे टिश्यूज होते हैं? वो डेड टिश्यूज होते हैं। दूसरी बात, जो प्लांट के टिश्यूज होते हैं वो ज्यादातर उनका काम क्या होता है? सपोर्ट करना, ठीक है। ज्यादातर उनका काम होता है सपोर्ट करना, तो वो सपोर्टिंग का फंक्शन ज्यादा प्ले करते हैं, ठीक। सपोर्टिव होते हैं वो टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, और मैकेनिकल सपोर्ट ज्यादातर ये प्रोवाइड करते हैं। इंटरनल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और एक्सटर्नल भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस बात है, हमें अगर कोई भी इंजरी या कभी भी हमें डिफेंस मैकेनिज्म में हम भाग सकते हैं। हर एनिमल के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म अगर वो लिविंग है वो अगर भाग सकता है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकता है,
तो कोई बात नहीं, उसका कोई भी उसको मारने आएगा तो भाग सकता है, पर प्लांट के अंदर ये सारी चीजें नहीं है। प्लांट भाग नहीं सकते, प्लांट स्टिक है, स्टेशनरी है, वो उनको एक ही जगह पे खड़े रहना है। इसकी वजह से उनके अंदर मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं, सपोर्टिव होते हैं वो, जिसकी वजह से अगर उनके अंदर कोई भी इंजरी हो तो इन्हें तकलीफ ना पहुंचे या वो कवर कर ले जाएं। ठीक है, मतलब छोटी सी इंजरी उनको बहुत ज्यादा दिक्कत ना करे। दूसरी बात, वो स्टेशनरी टाइप के होते हैं, रुके हुए होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं, ये रुके हुए होते हैं, मतलब अगर ये टिश्यू यहाँ है तो यहीं रहेगा। ठीक है, अगर ये टिश्यूज इस लेयर में है तो यहीं रहेगा, आगे कहीं बढ़ेगा नहीं। ठीक, तो इस तरह के होते हैं, कौन से, प्लांट टिश्यूज होते हैं। ठीक है, जबकि हमारे, आप जानते हैं ना, ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में, ब्लड सेल्स, अब ब्लड पूरे बॉडी में मूव कर रहा है, इसका मतलब ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में चलती रहती हैं, तो उनके अंदर लोकोमोशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, व्हाइट फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये सारे इनके अंदर भी टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, ये पूरी बॉडी में मूव करती हैं। तो हमारे जो सेल्स होते हैं या एनिमल्स में जो सेल्स होते हैं वो ज्यादा मतलब वो लोकोमोशन में भी रोल प्ले करते हैं, एज वेल एज स्टेशनरी भी होते हैं, ज्यादातर वो लोकोमोट करते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट में ऐसा कोई रोल तो है नहीं कि भाई उनके में कोई चल रहा है। ठीक है, उनमें क्या होते हैं, वो स्टेशनरी टाइप के होते हैं। दूसरी बात, क्योंकि प्लांट ज्यादातर चलते नहीं है, वो एक जगह पे स्टिक होते हैं। ठीक है, प्लांट ज्यादातर मूव तो करते नहीं है, वो एक जगह पे स्टिक होते हैं, इस वजह से उनकी ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होती है। उनकी एनर्जी कहाँ खर्च होती है, सिर्फ खाना बनाने में। ठीक है, जैसे सनलाइट को ट्रैप करना है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, सनलाइट को यूज करके ग्लूकोज बनाना है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, वाटर को बाहर ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकालना है, एक्सेस वाटर को, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो इन सारी चीजों को छोड़ करके उन्हें एनर्जी नहीं चाहिए, जबकि एनिमल्स में चल रहे हैं तो भी एनर्जी चाहिए, बोल रहे हैं तो भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, या अगर हम अपने आप को बचा रहे हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब कोई भी काम हम करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते वक्त, तो हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि हम ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो इनको कम एनर्जी चाहिए होती है, प्लांट टिश्यूज को, एनिमल टिश्यूज को ज्यादा एनर्जी, मोर एनर्जी चाहिए होती है। दूसरी बात, प्लांट टिश्यूज जो होते हैं ज्यादातर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि सिंपली ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा डेकोरेटिव या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उनका नहीं होता है, सिंपली लेयर बाय लेयर अरेंज होते हैं। ठीक है, या एक लेयर में ज्यादातर ये अरेंज होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कि इसके ये मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम ये नहीं बनाते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल टिश्यूज के आप खुद देख रहे हैं चार पार्ट्स, इसके तो दो ही हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं, तो इसके भी आगे हमें फर्दर डिवाइड होंगे। एपिथेलियल का स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, फिर हमारे सिलिएटेड एपिथेलियम, बहुत सारे टाइप हैं, कनेक्टिव के भी बहुत सारे टाइप हैं, मस्कुलर के भी बहुत सारे हैं, नर्वस टिश्यूज, ये सारे अभी आगे फर्दर डिवाइड होंगे। दैट मीन्स इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जैसे स्मॉल फैमिली है, 4 लोग की है, तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हमें नहीं होगी, लेकिन जब वो बिग फैमिली होगी, ज्वाइंट फैमिली होगी 25 मेंबर्स की, तो कोई इस रूम में है, कोई छत पे है, उनको इकट्ठा करके खाना डाइनिंग पे बुलाने के लिए या कहीं भी जाना है, उनको इकट्ठा करना है, तो वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमारे स्ट्रक्चर में भी हमें देखने में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है और फंक्शन में भी इस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, किसमें, एनिमल टिश्यू में, जबकि ये बहुत सिंपली ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में भी फंक्शन में भी। दूसरा, प्लांट टिश्यूज के सिर्फ 2 टाइप होते हैं, पहला मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रोइंग टिश्यूज भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हुए टिश्यूज होते हैं। प्लांट में 2 तरह के होते हैं, एक जो डिवाइड नहीं करते हैं, दूसरे जो डिवाइड करते हैं। तो जो डिवाइड करने वाले टिश्यूज होते हैं उनको मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, और जो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि हम बैठे हैं, जैसे जब ओल्ड एज का इंसान हो जाता है हमारे घर में, तो वो क्या करता है, काम कुछ नहीं करता, वो सिर्फ घर वालों के साथ रहता है, भाई कुछ भी होता है तो बताता है या हमें बहुत सारे एडवाइसेस देता है। ठीक है, घर की सिक्योरिटी के लिए भी थोड़ा ध्यान रखता है। ठीक, तो ये परमानेंट टिश्यूज ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं। एनिमल टिश्यूज में 4, इनकी बेसिकली आप कह सकते हैं कि लोकेशन के हिसाब से 4 हैं और फंक्शन के हिसाब से 4 टाइप में डिवाइडेड हैं। पहला एपिथेलियल, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है हर ऑर्गन की, और हमारे आउटर जो हमें दिखती है स्किन वगैरह है, ये एपिथेलियल होती है। कनेक्टिव टिश्यूज वो होते हैं जो कनेक्ट करते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को। ठीक है, जो कनेक्शन का या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उनको कनेक्टिव टिश्यू में रख दिया गया, या उनको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। मस्कुलर, जितने भी मसल्स हैं हमारी बॉडी में, तो 3 टाइप के होते हैं, कुछ स्केलेटल, और फिर हमारे स्मूथ मसल्स, और हमारा जो लास्ट है वो कार्डियक मसल्स। तो इनको सारों को मसल्स जो बनाते हैं, मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, उनको हमने किस में रखा, मस्कुलर टिश्यू में। और लास्ट है हमारा जो ब्रेन से पूरा पार्ट होता है ना, CNS, PNS,
फिर हमारे फर्दर ब्रेन का कितने, सेरेबेलम, सेरेब्रम, फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला, पॉन्स, ये सारे जितने भी नर्वस टिश्यूज में आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब उसमें हम पढ़ते हैं। तो आपने खुद देखा, ठीक है। प्लांट टिश्यू कितने होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, जो डिवाइड करते हैं उनको मेरिस्टेमेटिक, जो नहीं डिवाइड करते उनको परमानेंट। फिर लोकेशन के हिसाब से 4 होते हैं एनिमल टिश्यूज के, एपिथेलियल आउटर मोस्ट होते हैं, कनेक्टिव जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, मस्कुलर जो मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, और नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यूज जो नर्वस सिस्टम को बनाते हैं पूरे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2 टिश्यू, ठीक है। विल डिस्क्राइब मोर अबाउट these 6 topics, ठीक है। we'll further divide these 4 topics in the next video. So thank you so much for listening me carefully and have a nice day.